एकम् कैशोरसौरभसमाहृत योगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनिहंससेव्यं सम्मानशालिपरिपीतपरागपुञ्जम् नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालये अन्ताराष्ट्रीय मातृभाषा दिवसस्य परिप्रेक्ष्ये आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ इत्यस्य एवं राष्ट्रीय सेवा योजना इत्याभ्याम् आयोजिते कार्यक्रमे समेषां स्वागतम्। अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षाः सन्ति अस्माकं विश्वविद्यालयस्य माननीयाः कुलपतिमहोदयाः। पुनः विषयप्रवर्तने सन्नद्धाः भविष्यन्ति माननीय प्रतिकुलपतिमहोदयाः। विशिष्टव्याख्यानाय अत्र सदसि अलङ्कृताः सन्ति स्नातकोत्तर आङ्ग्ल विभागाध्यक्षाः प्रोफेसर उदय शंकर ओझा महोदयाः, तदनु सीएम महाविद्यालयस्य प्राचार्याः प्रोफेसर मुश्ताक अहमद महोदयाः, अपि च ललित नारायण विश्वविद्यालयस्य मैथिली विभागाध्यक्षाः प्रोफेसर अशोक मेहता महोदयाः, अपि च कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य स्नातकोत्तर प्रभारी महोदयाः। एते सर्वेपि विनिवेद्यन्ते यत् अधिमञ्चम् अलङ्कुर्वन्तु। यथा आचारः वर्तते यत् कस्यापि कार्यक्रमस्य प्रारम्भः भवति मङ्गलाचरणेन, अतः मङ्गलाचरणं कर्तुम् अहं स्नातकोत्तर व्याकरण विभागाध्यक्षमहोदयान् प्रोफेसर दयानाथ झा महोदयान् प्रार्थयामि यत् भवन्तः अत्र आगत्य मङ्गलाचरणं कुर्वन्तु इति। हरे ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधामा त्वमजासि गर्भधामा स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रावा स्वस्ति नः पूषा
विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टाने मिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयान्नः पशुभ्यः विश्वानि देवसवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ हरि ओम शांति सुशांति सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु अयमारंभ शुभाय भवतु। धन्यवादाः। वस्तुतः भाषा मातृस्वरूपा भवति। अत्र वाग्देवी अस्ति माता। वाग्देव्याः सरस्वत्याः माल्यार्पणं कर्तुम् अहम् अत्र अधिमञ्चं विराजमानाः गुरून् निवेदयामि यत् भवन्तः सरस्वत्याः माल्यार्पणं कुर्वन्तु। करं वेतचन्द्रललाटे सर्ग विसर्ग विभूषितकण्ठे हीरकरश्मि सुरञ्जितनाशे कर्णविहारिणि भारति वन्दे ब्रह्मवेदां सरसामृत भाषे ब्रह्मसुते श्रुति भारति वन्दे। स्वागतस्य क्रमः वर्तते। सर्वादौ अत्र समुपस्थिताः सन्ति, अधिमञ्चं विराजमानाः सन्ति अस्माकं माननीय कुलपतिमहोदयाः। तेषां स्वागतार्थं सम्मानाय च अहं निवेदयामि अध्यक्षछात्रकल्याणमहोदयान् यत् भवन्तः तेषां सम्मानं कुर्वन्तु।
अत्र मञ्चं विराजमानाः सन्ति माननीयप्रतिकुलपतिमहोदयाः। तेषां स्वागतार्थम् अहम् उपमञ्चम् एव विराजमानाः सन्ति वित्तपदाधिकारिमहोदयाः डॉक्टर जयकिशोर चौधरी महोदयान् निवेदयामि यत् भवन्तः अत्र आगत्य तेषां सम्मानं कुर्वन्तु। पुनः ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालयतः स्नातकोत्तर मैथिली विभागाध्यक्षाः सन्ति। महाविद्यालयनिरीक्षकाः अपि सन्ति प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता महोदयाः। तेषां सम्मानाय अत्र उपमञ्चं विराजमान नमस्कारः। सद्यः एव समागताः सन्ति अस्तु CM महाविद्यालयस्य प्राचार्याः प्रोफेसर मुश्ताक अहमद महोदय। सरसीरुहा वीणा पुस्तक
विद्यावर विस्तारे जय जय भगवती हे सुरभारती दरभंगा सुनिवासी जय जय भगवती हे सुरभारती। धन्यवादाः। साधुवादाश्च छात्रायै। पुनः समागतानाम् अतिथीनां स्वागतम् अपि भवति अस्माकं संस्कृतिः। एतदर्थम् अहं पुनरपि आह्वयामि इमाम् एव छात्रां ज्योति उपाध्याय। इदानीं पुनः अत्र समागतानां सर्वेषाम् अपि स्वागताय स्वागतभाषणार्थम् अहं निवेदयामि CCDC इति पदाधिकारी महोदयान् यत् भवन्तः अत्र आगत्य सर्वेषां स्वागतं कुर्वन्तु। सर्वमंगल्य मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भवन्तः सर्वे जानन्ति अद्य अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस अस्ति। प्रथमतः अस्य अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवसस्य समारोहस्य अध्यक्षता कुर्वन्तः माननीय कुलपति महोदयानां स्वागतं करोमि। अस्य समारोहस्य आधारशीलभूतानां प्रतिकुलपति महोदयानां अभिनन्दनं करोमि। अस्मिन् समारोहे विशिष्ट व्याख्यान प्रदातु समागतानां उर्दू भाषा विशेषज्ञ चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय प्रधानाचार्य प्रोफेसर मुश्ताक अहमद महोदयानां स्वागतं करोमि। पुनश्च विशिष्ट व्याख्यान प्रदानाय उपस्थितानां स्नातकोत्तर मैथिली विभागाध्यक्ष मैथिली भाषा विज्ञान प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता महाभागानां पुनः पुनः अभिनंदनं स्वागतं करोमि। अद्य च अस्य विश्वविद्यालयस्य विशिष्ट आचार्याणां संस्कृत व्याकरणशास्त्र निष्णातानां प्रोफेसर सुरेश्वर झावर्यां प्रणमपूर्वक स्वागतं करोमि। अस्मिन् कार्यक्रमे ऑनलाइन माध्यमे व्याख्यान प्रदात उपस्थितानां अंग्रेजी भाषा विज्ञान जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर उदय शंकर ओझा महोदयानां स्वागतं करोमि। अस्मिन् कार्यक्रमे अग्रे उपविष्टानां संकायाध्यक्षाणां विभागाध्यक्षाणां प्राध्यापकानां छात्राणां कर्मचारिणां सूचना तंत्र कर्मिणः पुनः पुनः स्वागतम् अभिनंदनं च करोमि। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।
स्वागतभाषणकर्तुः अपि स्वागतं कुर्मः। अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकौ स्तः IQAC इत्यस्य समन्वयकमहोदयाः डॉक्टर नरोत्तम मिश्र महोदयाः, पुनश्च राष्ट्रियसेवायोजना कार्यक्रमसमन्वयकमहोदयाः सन्ति डॉक्टर सुधीर कुमार झा महोदयाः। तयोः अपि स्वागतं कुर्मः। वस्तुतः यथा लोकमान्य तिलक महोदयेन उक्तं यत् भाषा की समृद्धि स्वतंत्रता का बीज है, इदानीं प्रश्नः आगच्छति यत् अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवसः किमर्थम् आयोज्यते इति। अस्य कारणं किं वर्तते, अस्य वर्षस्य विषयः कः अस्ति, अस्मिन् विषये प्रकाशयितुम् अहं विषयप्रवर्तक महोदयान्, अस्माकं माननीय प्रतिकुलपति महोदयान् निवेदयामि यत् भवन्तः प्रकाशनं कुर्वन्तु। ओम हरि ओम। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मा निशात् प्रतिष्ठां त्वां गमः शाश्वती क्षमा यत् क्रौञ्च मिथुनादिक मवधि काममोहितम्। इस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की समारोह की अध्यक्षता करने वाली उद्भट विद्वान, भाषाविद और हमारे इस विश्वविद्यालय को नया दशा और दिशा देने वाले महनीय कुलपति जी प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे साहब के चरणों में मैं सादर प्रणामांजलि प्रस्तुत करता हूँ। मैं आपको ये सूचना देना चाहूँगा कि 2 दिनों के अंतराल में यह कार्यक्रम माननीय कुलपति जी के स्वीकारोक्ति से हमारे नरोत्तम जी मिश्र और NSS के कोऑर्डिनेटर सुधीर जी ने और ये बालक जो है प्रोफेसर पुत्र सदृश हमारा विभव कुमार जिस ढंग से इसको हाइब्रिड मोड, ऑफ एंड ऑनलाइन मोड में प्रस्तुत किया है, इनको भी मैं साधुवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम में हमारे अतिथि विद्वान प्रोफेसर उदय शंकर ओझा जो आंग्ल भाषा जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी हैं, डीन फैकल्टी हैं, विभिन्न पदों पर रहे हैं, और वैसा विद्वान अंग्रेजी का अपने स्थानीय क्षेत्रों में रह जाने के बाद भी अपने लेखन से, अपनी प्रतिभा से पूरे विश्व को झंकृत करते हैं। उनका हम अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं। मंचासीन प्रोफेसर मुश्ताक साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने समय निकाला और उर्दू जो हमारी भारतीय उपमहाद्वीप की पनपी हुई भाषा है, लोक संस्कृति की भाषा है, उस पर आप अपना प्रकाश देने आए हैं, आपका अभिनंदन है। और मिथिला जिसकी संस्कृति अति प्राचीन रही है, जिसकी भाषा में ज्ञान विज्ञान है और विद्यापति के दोहे और गीत आज भी इस हवाओं में हमारी संस्कृति में घुले मिले हैं। अशोक बाबू जो मिथिला के मैथिली विभाग के हैं, आज हमारे मध्य हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। स्नातक उत्तर विभाग के प्राचार्य गुरुवर प्रोफेसर सुरेश्वर झा जी जो कि साहित्य, संस्कृत और संस्कृति सब में जीते हैं, आज अपने उद्घाटन से हमें लाभान्वित करेंगे। उनको मैं नमस्कार करता हूँ। उपमंच पर बैठे हुए विद्वान पुरुष, छात्र और इस ऐतिहासिक पौराणिक नगरी के वृंद, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन से जुटे हुए जितने लोग हैं,
सबके अभिनंदन के बाद मैं आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालना चाहता हूं। धर्म के आधार पर 1947 में भारत के 2 विभाजन हुए, मूलतः 3 विभाजन हुए। एक भारत और एक पाकिस्तान, जो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप से जाना जाता था। कायदे आजम जिन्ना ने 1948 में उर्दू को राजकीय भाषा का दर्जा दिया। पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो अभी बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, उनमें एक आक्रोश आया, क्योंकि उनकी भाषा जो है बंगाली थी, उनकी स्क्रिप्ट बंगाली थी, उनकी सोच बंगाली थी, उनके क्रियाकलाप बंगाली थी। एक सांस्कृतिक भाषा के वे सिपाही थे। ये अलग बात है कि धर्म के नाम पर उपजा हुआ राष्ट्र भाषा के नाम पर एक हो रहा था। हमारी भारतीय परंपरा में, हमारे भारतीय देश में तो भाषा के नाम पर तो स्टेट का निर्माण, पहले राज्यों का निर्माण तो पहले ही से है। पंजाब है, हरियाणा है, तमिलनाडु है। भाषाओं के आधार पर हमने प्रदेशों का निर्माण तो पहले ही से कर रखा है। लेकिन इसकी पहचान, इसकी वैश्विक पहचान कराने के लिए जो धर्म को हाशिए पर रखकर और मातृभाषा को आगे ले जाने वाले बंगाल के ये टाइगर 1952 में ढाका यूनिवर्सिटी में इन्होंने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के कारण ये भी थे कि उर्दू उनकी राजकीय भाषा थी और इनकी राजकीय भाषा, सरकारी व्यवस्था जो है बंगाली थी। इन्हें सरकारी नौकरियों में, कार्य व्यापार में, न्यायालयों में जब परेशानी हो रही थी तो 1952 में ढाका विश्वविद्यालय में आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में 4 छात्र सहित 18 लोग मारे गए। 1971 में जब देश स्वतंत्र हुआ और 1972 में बांग्लादेश को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया, बांग्लादेश में बंगाली को, ये यही ठहरे नहीं, ये यही नहीं ठहरे। यूनेस्को, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में इस बात को पत्राचार के माध्यम से इन्होंने कहा कि भाषा जो है, मातृभाषाओं का एक दिन निर्धारित कीजिए। जबकि मातृभाषाओं के लिए दिन निर्धारण की कोई यूनेस्को इस बात की व्यवस्था, इस बात की आवश्यकता इसलिए भी महसूस नहीं कर। अंतिम लाइन में लिखा हुआ था कि शौक़े दीदार अगर है तो नजर पैदा कर, शौक़े दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। मैट्रिक का स्टूडेंट मेरे दिमाग में घुस गया। जब मैं आगे की कक्षाओं में गया, जब एक रस्म मेरे सामने आया कि खुद ही कर बेलती कितना सी हर तारीफ के पहले खुदा को पढ़ने से पीछे बता दीजिए तब इसके भाव समझ। अगर ये बात शौक़े दीदार अब्दुल कलाम साहब के बारे में आपने सुना होगा, और क्यों नहीं सुना होगा। वो हमारे राष्ट्रपति थे, माननीय राष्ट्रपति थे। उन्होंने अंतरिक्ष में इस भारतवर्ष की जो प्रतिष्ठा स्थापित की, उनका कथन है कि मैंने तमिल में विज्ञान पढ़ा, मैंने तमिल में कुरान पढ़ी, मैंने तमिल में गीता पढ़ी और तमिल में ज्योतिष शास्त्र पढ़ा। अगर तमिल नहीं होता तो मैं आज वैज्ञानिक नहीं होता। आज भी जो साइंटिस्ट हमारे जो दक्षिण भारत से अपनी मातृभाषा में पढ़कर आते हैं, वे हमसे आगे रहते हैं। अपनी मातृभाषा के पढ़े हुए चाइना, अपनी मातृभाषा के पढ़े हुए जापानीज, अपनी मातृभाषा के पढ़े हुए फ्रेंच इसलिए हमसे आगे है क्योंकि उनके सिस्टम की भाषा जो है उनकी अपनी मातृभाषा है, उनकी सोचने की जो शक्ति है उनकी अपनी मातृभाषा है। यह जो मंच स्थापित हो रहा है, यह जो विमर्श स्थापित हो रहा है,
यह मातृभाषाओं के द्वंद्व का विषय नहीं है, यह सहयोग का विषय होना चाहिए। इसमें भाषा का शक्ति विमर्श होना चाहिए। भाषाएं और संस्कृति कभी भी तोड़ने का काम नहीं करती है, जोड़ने का काम करती है। कोई भी संस्कृति हो, कोई भी भाषा हो, और मातृभाषा तो सर्वप्रथम हर वक्त जो है आगे बढ़ने की, संस्कृति के मार्ग को प्रशस्त करने की और लोगों के बीच समरस समाज की अवधारणा प्रस्तुत करती है। इतना ही नहीं, हमारी मातृभाषा के अंतर्गत जो लोकोक्तियां हैं, जो लोकगीत हैं, जो लोक ज्ञान है, आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। अकेले नागा साहित्य में 9 अभिसाहित्य ऐसे मिल रहे हैं, और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में जितने भी लोक भाषाएं हैं, सब में एकात्मकता है, सब में रस है, सब में विज्ञान है। इसीलिए आप देखेंगे कि चिकित्सा पद्धति की, चाहे यूनानी हो, ईरानी हो, भारतीय चिकित्सा आयुर्वेद की पद्धति हो, तिब्बती पद्धति हो, और आदिवासियों की चिकित्सा पद्धति हो, सब में हीलिंग का प्रोसेस है, सब में औषधियों का वर्णन है। हर किसी ने भारतीय अपनी मातृभाषा में उस चीज को सजो कर रखा है। भाषाओं का सौंदर्य और भाषाओं की अभिव्यक्ति और उसका स्पंदन, जो स्फुरन जो है, जो भाव आप तक जाते हैं, वो मातृभाषा में अत्यधिक हमारे पास आते हैं, बल्कि बदल अनुवाद की भाषा से। अनुवाद की भाषा में भाषा की मूल आत्मा मर जाती है। मैक्सिम गोर्की की एक रचना है मादिर, उसे आप पढ़ेंगे, उसकी आत्मा मरी हुई मिलेगी। हमारे अपने भोजपुरी में, पुरवैया में एक महेंद्र मिश्र हुआ करते हैं, और वो जब लिखते हैं कि अंगुली में कटले डसले बिया नगनिया पिया के बुलाई दो, ये जो स्पंदन जो भोजपुरी वाला प्राप्त करेगा, इसका ट्रांसलेशन उस स्पंदन को कभी नहीं प्राप्त कर सकता है। हमारे भोजपुरी के सबसे बड़े कवि और नाटककार, सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग देने वाले भिखारी ठाकुर जब लिखते हैं कि अरिया से सरिया कटलो हो बाबूजी, अरिया से जरिया कटलो हो बाबूजी। अब देखिए, अरिया से जरिया कटलो हो बाबूजी, यह व्यंग है बाल विवाह का, यह व्यंग है वृद्ध से किसी युवती की शादी करने, ये जिसमें भाव आते हैं कि अरिया से जरिया के कटला हो बाबूजी। यह स्पंदन, ये संवेदना, ये सूक्ष्म विचार जो हैं केवल भाषा के माध्यम से ही आ सकते हैं। इतना ही नहीं मित्रों, मैं आसाम गया था एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में, वहाँ हमारी ज़रूरत होते रहती है, मैं जाते रहता हूँ वहाँ पर, पहले जाता था। वहाँ पर इसी तरह के कार्यक्रम में भूपेन हजारिका का उनकी असमिया भाषा में प्रस्तुति हो रही थी, और चल रहा था उसका हिंदी रूपांतरण भी हमारे चलचित्रों में आ गया है कि दिल हुम हुम करे घबराए, घन धम धम करे गरजाए, एक बूंद कभी पानी की मोरे आँखियों से बरसाए, तेरी ऊंची हवेली हमने पंख लिए कटवाए। जो करुण अभिव्यक्ति है असमिया भाषा में, जिसने जो आप भूपेन हजारिका के आवाज में आप सुनेंगे, तो वह कहीं से भी वाल्मीकि की करुणा से कम नहीं होती। यह है सौंदर्य मातृभाषा का। हमारे अपने इस क्षेत्र के हमारे आलोक मेहता साहब हैं, बताएंगे विद्यापति की रचनाएं, और हमारे विद्वानगण जो इसमें बैठे हैं जान लें कि विद्यापति की जितनी भी रचनाएं हैं, और इस ऊपर मातृका में जो मिथिलाक्षर में जो ज्ञान अभी पड़े हुए हैं, जो अभी भी अपने ज्ञान को बाहर आने के लिए बेचैन हैं, जो कैद पड़े हुए हैं, केवल कैटलॉग देखने से। एक बार देखने गया था 15-20 दिन पहले, तो लगता है कि क्षेत्रीय भाषा में, मातृभाषा में
न्याय की, दर्शन की, ज्योतिष की इतने ज्ञान भरे पड़े हैं कि हमारा संस्कृत साहित्य भी पीछे रह जाएगा। इतना काम हुआ है यहाँ पर इस भाषा में। अकेले विद्यापति के आप पदों को पढ़ेंगे, हर बार एक नवीन प्रस्तुति है, हर बार एक नया अर्थ आपके सामने आएगा जो विमर्श के योग्य है। तुलसी के अवधि में रचित रामायण को पढ़ें। वाल्मीकि ने तो लिखा, कहां जन तक पहुंच गया। अवधि में लोगों को आगे बढ़ाया। यह है मातृभाषा की खूबसूरती, यह है मातृभाषा का। और भारतीय परंपरा हमारे अपने मगही, मैथिली, भोजपुरी, ब्रज, अंगिका में जो साहित्य और सौंदर्य छुपा हुआ है वो भी तो उद्भेदन का चीज है। पूरे राष्ट्र में जो प्राकृत और पैसाची शैली पड़ी हुई है उस सब में साहित्य है। संगम साहित्य अभी जो पढ़ा नहीं जा रहा है, विलुप्त हो रहा है, कुछ इधर उधर रिसर्च में चला रहा है। देखिए कितना तमिल में कितनी रचनाएं हुई हैं, कितना ज्ञान विज्ञान पड़ा हुआ है। यह जो इतना ही नहीं, आप देखिए कजाक की कथाओं में, आप जाएं फेरी टेल्स, आप जाएं, आपको अरबियन टेल्स, सिंदबाद की यात्रा हम लोगों ने पढ़ी है, सोहराब रस्तम की हम लोगों ने कहानियां सुनी हैं। ये कहानियां आज तक हमारे पास चल कर आ रही हैं। ये कहानियां महज कहानियां नहीं हैं, बल्कि मातृभाषा में संस्कृति की वो विरासत, वो दस्तावेज हैं जो व्यक्ति के स्वरूप के साथ राष्ट्र का स्वरूप भी प्रस्तुत करती है। हमारे संस्कृत में पतंजलि ने महाभाष्य में कहा है, लूकतः। इस मातृभाषा का आप अपने यहां देखिए, महाभाष्य में लोकतः उन्होंने लिखा है कि शब्द व्यवहार करने के लिए हम किसी कुंभकार के पास जाते हैं कि घड़ा दो, तो शब्द व्यवहार करने के लिए किसी व्याकरण के यहां नहीं जाते हैं कि तुम मुझे शब्द दो। पुनः उस पर प्रश्न आता है कि तब क्या है, तो कहा कि शब्द व्यवहार होगा, शास्त्र उसमें नियमन करेगा। जब स्फोट की धारणा पतंजलि दे रहे थे उस वक्त भी उन्होंने कहा, प्रतीत पदार्थ को लेके ध्वनि शब्द उच्यते तस्माद ध्वनि शब्द। उन्होंने लोक को कितना महत्व दिया। आपने जनमानस जनश्रुतियों में सुना होगा कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। आज जरूरत है इस मातृभाषा दिवस के दिन कि इस मातृभाषा को हम सम्मान दें, जो हमारे स्वाभिमान को बढ़ावे और साथ ही आने वाले समय में यह विमर्श की भाषा हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मातृभाषा दिवस की शुभकामनाओं के साथ आपको नमन करता हूं। धन्यवाद। कि पेरिस जो है वहां वो स्थानीय भाषा थी, इंग्लैंड जो है वहां की स्थानीय भाषा थी, जैपनीज हुए, फ्रेंच वाले हुए, चाइना वाले हुए, इस सब की अपनी अपनी भाषा थी और उनका व्यापार भी उसी भाषा में होता था। लेकिन एक छोटा सा राष्ट्र अपनी पहचान, अपनी उपस्थिति दर्ज कराया और दर्ज कराकर दुनिया को दिखाया कि अकेला चना भी भाड़ फोड़ सकता है। पुनश्च जब मातृभाषा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में आई, लोगों की आम चेतना में आई, तो हमारे भारतवर्ष में हर जगह इस मातृभाषा दिवस के दिन हम लोगों ने आवाज उठाया। हम लोग इस कार्यक्रम को हम लोग करते हैं। मातृभाषा में मां शब्द है। आप किसी भी भाषा में जाएं, हर जगह मां मिलेगी। रसिया में जाए मादिर कहेगा, अंग्रेजी में जाए मॉम कहेगा, मम्मी कहेगा, मदर कहेगा, उर्दू में जाए अम्मी कहेगा, और सबसे अधिक संस्कृत से मिलती हुई भाषा मां के लिए अरबी में दिया गया, जिसको ओमी कहा जाता है। बताइए, हमारे यहां हमारे मंत्रों में जब ओम का शब्द नहीं लगता है तो उस मंत्र का पूर्ण नहीं हो पाता है, और अरब के राष्ट्रों में अपनी मां के लिए ये शाश्वत ओम प्रयोग में लाया जाता है, उच्चारण में लाया जाता है। यह है मातृभाषा। ये मातृभाषाएं जब बच्चा समाज में प्रवेश करता है, ये मातृभाषा ही
उसको कुशलता देती है कि अपने विचारों को, अपनी समस्याओं को समाज में रखे, भावनाओं को जाने। यह मातृभाषा है। मातृभाषाएं वो आंचल हैं जब किसी मनुष्य के भीतर भावनाओं का मन में जब उत्कंठाएं जगती हैं, उनको जब व्यक्त करना चाहता है और जब वो भाषा के तट से टकराता है, तो मातृभाषाएं ही अपने आंचल की परिधि में से समेटते हुए प्रस्तुति कराती है। प्रथम प्रस्तुति माता का आंचल ये परिधि ही कराती है। ये मातृभाषाएं व्यक्ति के जिह्वा और आत्मा का, उसके भोजन का रसास्वाद करती है। यह है मातृभाषा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि मातृभाषा वो चीज है जो कोट और छाता नहीं है जिसे आप फेंक दें। ये शरीर की खाल है और शरीर की खाल वो आवरण है जो हमारे शरीर के साथ मन पर भी संलिप्त रहती है। यही रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने अपनी भाषा बांग्ला में गीतांजलि लिखी और नोबेल प्राइज पाया। यह है मातृभाषा का प्रभाव। अभी जो स्थिति वर्तमान में बन रही है, हमारे यहाँ बहुत सारे पशु पक्षी विलुप्त हो गए, जलीय जंतु विलुप्त हो गए। उसी तरह हमारे यहाँ जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, प्राचीन भवनों को संरक्षण दे रही है। जरूरत है भाषा के इस भवन को संरक्षण देने के लिए जो मृत प्राय होती जा रही हैं, प्रतिनिधि भाषाओं के अंदर दबती जा रही है। जब भाव दब जाएंगे तो अन्वेषण जो है, आपकी रिसर्च जो है, दबते हुए मिलेंगे। हमें प्रयास करना है कि यह मातृभाषा जो है प्रतिनिधि भाषा अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का स्तंभ है। जैसा कि अभी प्रतिकुलपति महोदय के द्वारा बताया गया कि हम सभी को अपनी अपनी भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए और हमारी अपनी भाषा जो होती है वो हमारे व्यक्तित्व का विकास करती है। इसी के अंतर्गत गुरुजी ने रामायण का एक प्रचलित रूप जो रामचरितमानस है एवं महाभाष्य का भी वर्णन किया। महाभाष्ये भवति शब्दः कः, जहाँ पे ये बात आती है तो वहाँ पे गौ शब्द के लिए गावी, गोणी, गोता, गोपतलिका इत्यादि शब्दों का भी व्यवहार मिलता है। ऐसे स्थानों पर हमें ये जागरूक अवश्य होना चाहिए कि ये सभी शब्द भी कहीं किसी न किसी भाषाओं में थे और कालांतर में ये सभी के सभी शब्द हमको नहीं मिले, मात्र गौह शब्द ही मिला। ये हमको दिखा रहा है कि कैसे भाषाओं का किस समय कितनी समृद्ध थी भाषाएं और अनंतर कालांतर में ये भाषाएं जो हैं वह लुप्त होती जा रही थीं। इसी विलुप्त होती भाषाओं को लुप्त न होने दिया जाए, इसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, ऐसा हमारे माननीय प्रतिकुलपति महोदय के द्वारा बताया गया। अब प्रतीक्षा है, क्योंकि विषय था बहुभाषीय शिक्षा, तो बहुत सारी भाषाओं को सुनने का, तो अलग अलग भाषाओं की प्रस्तुतियां अब हम सुनेंगे। सर्वप्रथम मैं निवेदन करती हूँ कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के ही धर्मशास्त्र के आचार्य एवं कुलानुशासक महोदय प्रोफेसर पुरेंद्र बारीक सर से हम सुनना चाहेंगे उत्कल भाषाओं में प्रस्तुति। सहना भवतु
सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरा त्वं संसारं धृतातरमसारं सुरपते हरा त्वं पापानं विततिमपरां जादवपते अहो दीनानाथं निहितमचलं निश्चितपदं जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। अयि मान्याः अद्य अस्माकं विश्वविद्यालये आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ अपरं च राष्ट्रीय सेवा योजना इति अस्य संयुक्त तत्वावधाने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवसः प्रचलति। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। अतः अत्र अस्मिन् सत्रे संगोष्ठ्यां वा अस्माकं कुलपतयः आदख्यं कुर्वन्ति। तेभ्यः महाभागेभ्यः मम नति प्रणति तति। अपरं च अत्र वर्तन्ते अस्माकं शासन प्रशासन प्रदक्षाः सुदक्षाः कुलपति प्रतिकुलपति महाभागाः। आमाम् अस्तु शोभनम्। इदानीम् अहं स्वमातृभाषया किं वक्तुम् इच्छामि। मम मातृभाषा वर्तते उत्कलभाषा। उत्कलभाषारे मु किछि कहिबाकु जाउछि। भाषा मनुष्यर भाव प्रकाश करिवार एक माध्यम। जदि निजर मातृभाषा न हेबो तेबे आमे निजर भाव प्रकाश करि परिबा नाही। एणु प्रथम करी माँ पिला मानकु बालक मानकु बा निजर संतान संतति को मातृभाषा रे शिक्षा देई थाए। मातृभाषार महात्म्य अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। मातृभाषार प्रशंसा करने को जाई उत्कलर जड़े विशिष्ट कवि कहिछन्ति जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। पुनश्च यहाकू अत्यंत सरल भाषा रे प्रतिपादन करने को जाई स्वभाव कवि गंगाधर मेहर कहिछन्ति मातृभाषा मातृभूमिर जाहृदय जनमी नाही। ताकू जदि आमे ज्ञानी गणरे गणिबा अज्ञानी रहिबे कहीं। अर्थात मातृभाषाया स्वजन्मभूम्या जदि तत्र हृदय स्थानं नास्ति तर्हि तत्र किमपि न भविष्यति। प्रथमं तावत् मातृभाषाया उन्नति करणीया। एणु मु आपण मानकु समस्तंकु विनम्र अनुरोध विनम्र निवेदन करुछि समस्ते किछि ना किछि निज मातृभाषा रे अन्य मानकु किछि सिखाइबाकु चेष्टा करंतु। मु मध्य मैथिली भाषा रे कहूथिबा व्यक्ति को दुईटी छात्र मो पाखक आसीथिले। सेमानंकु मु निज मो जो भाषा रे अर्थात उत्कल भाषा रे सेमानंकु किछि अक्षर बा लिपि ओडियार जो लिपि अछि से लिपि सिखाइछि एवं ओडिया भाषा रे तांकु कथा कहबाकु मध्य प्रयास करिछि। से छात्र मध्य एबे अछंती से छात्र किछि किछि ओडिया रे मध्य कहबाकु प्रयास करिसंती।
एणु मु बहुत निजको धन्य मन करुच्ची मिथिला अंचल आसी मिथिलार केतक छात्र को ओडिया शिखाइबारे मोर जो प्रयास अच्छी ताहा अत्यंत सराहनीय। यहीपरि जदि किसी छात्र आसवे किसी शिक्षक मो पाखु आसवे मु निश्चित भाव में लिपि एवं भाषा ज्ञान तांकु देवाई सदा सर्वदा प्रस्तुति अच्छी। एवं मते आज विश्वविद्यालय मु 15 वर्ष रहिलानी। 15 वर्ष मध्य 2000 मसीहारू ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पालन करा जाउछि। आज पर्यंत ओडिया भाषा रे कहिबाकू एक सुजोग मते मिली नथिला। ये ओडिया भाषा रे मते कहिबाकू सुजोग मिलिथिबारु राज दरबार हल मु अत्यंत निजको धन्य मन करुछि। एवं ए गौरव आमर कुलपति मते देइछन्ति एतु तांको मु शत शत नमस्कार एवं शत शत प्रणाम करुछि। अन्य माने मध्य सेमिति निज निज मातृभाषा को अन्य मानकु शिखाइबा को चेष्टा करंतु। मोर एते आग्रह मु मैथिली कनिमनि बजाइछि नहीं हमरा बजाइछि एना सुष्ठु न बजाइछि परंतु खूब बुझाइछि निश्चित बुझाइछि। आहा लोकिन जा बजाइछि तकरा हम खूब बुझाइछि खूब नहीं बजाइछि एना नहीं शनै शनै भविष्यति शनै शनै एव भविष्यति इति कृत्वा वयं सर्वे भाषाविद नूनम भविष्यामः। ओडिया भाषा रे मते आग्रह करी देइथिबारु मु बहुत बहुत धन्यवाद एवं समस्त को मोर आंतरिक शुभेच्छा अभिनंदन वंदन नंदन धन्यवाद के द्वारा भाव। अब विद्यापति की पदावली गाएंगी डॉक्टर माया कुमारी जी। भैरवी असुर भयावनी जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति भाविनी माया पशुपति भाविनी माया सहज सुमति भर दिया है गोसाउनी सहज सुमति भर दिया है गोसाउनी अनुगति गति तू पाया जय जय भैरवी असुर भयावनी बाशरण सवासन शोभिते बाशरण सवासन शोभिते चरण चंद्र मणिचूरा चरण चंद्रमणिचूरा जय जय भैरवी असुर भयावनी सामर वरण नयन अनुरंजिते श्यामर वरण नयन अनुरंजिते जलद जोग फूल को का जलद जोग फूल को का कतवो के दैते मारी मुख मेलल कतवो के दैते मारी मुख मेलल कतवो गिल कायल कूरा कतवो गिल कायल कूरा जय जय भैरवी
असुर भयावनी। घन घन घनन घन घन घनन घन घन घनन घुंघरू कत बाजए। घन घन घनन घन घन घनन घुंघरू कत बाजए। हन हन करी तू आकाता। हन हन करी तू आकाता। विद्यापति कवि तू पद सेवक। विद्यापति कवि तू पद सेवक। पुत्र बिसरु जनु माता। पुत्र बिसरु जनु माता। जय जय भैरवी असुर भयावनी। पशुपति भाविनी माया। जय जय भैरवी असुर भयावनी। निहाल सखिया आजू मिथिला नगरिया। निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। शीशमणि मोरिया कुंडल सोहे कनमा। शीशमणि मोरिया कुंडल सोहे कनमा। काड़ी काड़ी का जेड़ार झूले नयने माँ। लाल चंदन सोहेन के भाल सखिया। लाल चंदन सोहेन के भाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। श्याम श्याम गोरे गोरे जुड़िया जहान रे। श्याम श्याम गोरे गोरे जुड़िया जहान रे। अखियाँ न देखली न सुनली न कान रे। जुगे जुगे जीबे जोड़ी बेमिसाल सखिया। जुगे जुगे जीबे जोड़ी बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आज के विद्वत जन हैं, मैं सबको नमस्कार करता हूँ। और सिद्धार्थ जी को, जो मेरे मित्र हैं, मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस ऑनलाइन मीटिंग के लिए आमंत्रित किया। इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं अंग्रेजी में भी बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एक ये लग रहा है, गिल्ट कॉन्शियसनेस लग रहा है कि क्या मेरा अंग्रेजी में आज के दिन बोलना सही होगा या नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ।
हम लोग आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने जा रहे हैं, या उस विषय पर कुछ बोलने की आज हम लोग के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो मैं आप लोगों से पहले परमिशन चाहूंगा कि क्या मैं इसमें थोड़ी बहुत बात अंग्रेजी में करूं या मैं हिंदी में ही बात करता हूं, कोई दिक्कत नहीं। जी कुछ बोल जी नहीं, फिर भी मुझे लगता है कि मेरा अपनी भाषा में बोलना ज्यादा समय के अनुसार उचित होगा। मैं थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा इस अवसर पे। मेरे मित्र ने बड़े अच्छे ढंग से मातृभाषा दिवस का मनाया जाना, उसके पीछे के जो ऐतिहासिक कारण हैं, यूनेस्को का पहल हो या बांग्लादेश ने जिस तरह से ये पहल भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं में जो हमारा साहित्य है, जो साहित्य कहीं ना कहीं वो मैं कहता हूं वो दिल की उपज है, भावनाओं की उपज है। तो मुझे लगता है कि आज के इस ग्लोबलाइजेशन के एज में, जहां हमारी क्षेत्रीय भाषाएं, खास करके बहुत सारी भाषाएं, जैसा कि डेटा भी अवेलेबल है कि बहुत सारी भाषाएं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। मैं इन विषयों पर आगे कहने के पहले मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। एक लेख है द लास्ट लेसन, जो लिखा गया जब जर्मनी ने फ्रांस के कुछ हिस्सों पर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की ये घटनाएं हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास की, कि जब जर्मनी का आधिपत्य 2 जिलों पर हो गया, फ्रांस के 2 जिलों पर, तो वहां जर्मनी ने जर्मन भाषा पढ़ाने की वहां ऑर्डर निकाला। और स्कूल में जो बच्चे आए थे और वो जो स्कूल में जो टीचर थे जो फ्रेंच पढ़ाते थे, अपनी भाषा पढ़ाते थे, उनके लिए बड़ा इमोशनल, बहुत भावुक क्षण था कि अब अगले दिन से वहां जर्मन की पढ़ाई, वहां बड़ी बात उभर के ये आती है, वो लेखक लिखते हैं, जो फ्रेंच टीचर है, उन्होंने लिखा है इस बात को कि जब तक हमारी भाषा हमारे हाथ में है, जब तक हम अपनी मातृभाषा को पकड़े हुए हैं और उसके प्रति हमारा आदर है, तब तक कोई भी गुलामी फिर तक टिकने वाली नहीं है। और की चाबी, मतलब स्वतंत्रता की चाबी, वही हमारी मातृभाषा है। खैर, उस पाठ्यक्रम में, उस लेख में उन्होंने काफी दूर तक इस बात को गहराई से इसको, और यही संदर्भ वो आज के दौर में जब हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की बात करते हैं, तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर जो है कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि हमें अपनी मातृभाषा को कैसे आगे लाना है। और जो कॉलोनाइजर्स का लैंग्वेज रहा है, जो उपनिवेशवादी जो विचारधारा के जो लोग रहे हैं, जो राष्ट्र रहे हैं, जिस तरह से उन लोगों ने अपनी भाषा को हमारे ऊपर थोपा है, इम्पोज किया है, वो कॉलोनाइजर्स का जो लैंग्वेज है, जिसके माध्यम से उन्होंने हम लोगों को कॉलोनाइज किया, तो वो लिंग्विस्टिक हेजिमनी उनकी बनी रह गई है। वो भाषाई स्तर पे वो हम अब तक गुलाम रह गए, और उससे निकलने की कोशिश ही जो है वो हमारी मातृभाषा की कहीं ना कहीं के बढ़ावा में ही कहीं ना कहीं वो रखा हुआ है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये साइकोलॉजिकल हो, फिजिकल हो या कल्चरल हो, ये हर तरीके से भाषाई स्तर पे हमारी गुलामी बनी रह जाती है, जब तक कि हम अपने भाषाओं को, अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को, हमारा जो संस्कृत है, जो देव भाषा है, हमारे यहाँ जो मराठी, तमिल, हिंदी, भोजपुरी जो भी भाषाएं हैं, इन भाषाओं में जब तक हमारी अभिव्यक्ति वैश्विक स्तर पे नहीं जाती है, तब तक इस गुलामी से हमारा छुटकारा नहीं होने वाला है। ये एक तरह का इमोशनल और लिंग्विस्टिक कॉलोनाइजेशन है, जिसके तहत हम अभी भी हैं। और इस प्रयास में हम देखते हैं कि जितने भी हमारे पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक हैं, वो इस तरफ इशारा भी करते हैं, चाहे वो बिल एस्ट्रॉफ्ट की किताब द एम्पायर राइट्स बैक हो, या हम नामवर सिंह जैसे हिंदी के बहुत बड़े प्रकांड आलोचक जो हैं, जिनका एक आलेख है डीकोलोनाइजिंग द इंडियन माइंड, और उसके पहले और अगर हम जाते हैं तो अफ्रीकन राइटर नगुगी वा थियोंग का जो एक बहुत ही फेमस लेख है डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड,
ये जितनी भी किताबें हैं, जो भी लेख हैं, चाहे वो नामोद सिंह ने लिखा हो हमारे यहाँ या नगोगी वा क्योंग जो अफ्रीकन राइटर हैं वो लिखते हैं, तो उनका आशय कहीं ना कहीं यही है कि जो भाषाई स्तर पे हम परतंत्र बने हुए हैं और कोलोनाइजर्स की लैंग्वेज को जो हम ये समझते हैं कि वो हमसे सुपीरियर लैंग्वेज है, तो इस वजह से हमारा कहीं ना कहीं हमारी अपनी पहचान जो है, हमारी अपनी अस्मिता है, वो खोती जा रही है। क्योंकि भाषा जो है वो सिर्फ भाषा ही नहीं है, वो हमारे इतिहास, हमारे मेमोरी को, हमारे हिस्ट्री को, हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशन को, हमारा जो मिथ है, हमारा जो फोकलोर है, ये सारी चीजें जिसमें एक अजीब सी, एक विचित्र सी अभिव्यक्ति है जो किसी दूसरे भाषा में ट्रांसलेट करने के बाद उसके खोने का हमेशा डर बना रहता है। तो वो जो एक खासियत है जो हम अपनी भाषाओं की, उसको खो देना ये हमारा बहुत बड़ा लॉस होगा। और आज के दौर में जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी हमारी जो यात्रा है, जो शैक्षणिक यात्रा है, वो उसी तरफ लेके जा रहा है। आप अगर देखें अभी ग्रेजुएशन का जो सिलेबस बना, उसका जो पहला पेपर है इंग्लिश में भी, वो हम उसमें संस्कृत की बहुमूल्य किताबें, चाहे वो रामायण हो या वो कालिदास के बहुत सारे नाटक हैं, वो सबका कुछ न कुछ एक्सर्ट, कुछ न कुछ हिस्सा जो है प्रिस्क्राइब हुआ है। तो मुझे ये साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आज के इस दौर में जहां एक नकल करने की परंपरा, पाश्चात्य सभ्यता के प्रति जो हमारा एक झुकाव, बल्कि मैं कहूँ वो पाश्चात्य सभ्यता सिर्फ ऐसा नहीं, वो फैशन हो, खाने का ये खाने पीने का जो हमारा एक सिस्टम है, उसकी तरफ आप देखें तो एक पूरा का पूरा झुकाव जो उधर बढ़ता जा रहा है, उसको पुनः वापस ला करके और अपनी भारतीय परंपराओं को स्थापित करने का प्रयास जो हमारा ये सीबीएसई सिलेबस जो नया बना उसमें दिखता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में दिखता है, और जो लोकल से ग्लोबल करने की बातों को हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। विजन 2047 है भारत को लेकर के, इसको विकसित बनाने को लेकर के, तो वो चाहे वो ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी हो, ये सारी चीजें जरूरी हैं। हमारा साइंटिफिक टेम्पर निश्चित रूप से जरूरी है, लेकिन इन सब चीजों के बाद भी जो हमारी अपनी अस्मिता है भाषाई स्तर पे, एक्सप्रेशन के स्तर पे, जैसा सिद्धार्थ जी ने बड़ा अच्छा इसको उकेरा कि जो भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, अगर बंगाल के लोग मिलते हैं तो बंगाली में बात करते हैं। तमिल में मैंने तो खुद ही एक्सपीरियंस किया है, 3-4 बार जब मैं मद्रास गया तो मैंने देखा कि वहाँ लोकल बसेज में जो लोग भी बात कर रहे थे, पढ़े लिखे लोग हैं, काफी सक्षम हैं, लेकिन उनकी अपनी भाषा ही निकल रही थी वहाँ। तो मैंने देखा कि भाषा के प्रति जो एक आदर है वो हर एक रीजनल स्टेट्स में भारत में भी पाया जा रहा है। वैश्विक स्तर पे आप देखें तो फ्रेंच जो हैं वो अपने फ्रेंच को ही ज्यादा तरजीह देते हैं, न कि इंग्लिश को। जर्मन्स को अपनी जर्मन भाषा पे बहुत ज्यादा अभिमान है, गर्व है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये भावनाओं का आना बड़ा जरूरी है कि हम जो खोते जा रहे हैं, हमारा जो अपना रिच ट्रेडिशन रहा है, इतना रिच कि जिसको ट्रांसलेट करके अंग्रेजों ने उसको अपने नाम पे पेटेंट कराने का प्रयास किया। मैंने देखा है कि अंग्रेजी साहित्य का जो सिलेबस है उसमें भी जो इंडियन एस्थेटिक्स है, जिसमें हमारे भर्तृहरि से लेकर के और भरत मुनि से लेकर के और सबको जो हम पढ़ा रहे हैं आज के दौर में, चाहे प्रेमचंद के उपन्यास हो या मैला आंचल हो फणीश्वरनाथ रेणु का, हम विदेशिया फिल्म भी पढ़ा रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर में, पूरा ट्रांसलेशन स्टडीज है। जी.एन. डेवी इतने बड़े क्रिटिक हैं, उन्होंने भी इस बात को बहुत कायदे से उकेरा कि किस तरह से हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उन भाषाओं में ही हमारा जो असली साहित्य है वो छुपा हुआ है। तो मैं बिना ज्यादा समय लिए बस यही कहूंगा कि मैं थोड़ा ट्रांजिट पीरियड में था, मुझे लगा कि थोड़ी देर होगी, तो मैं यूनिवर्सिटी से लौट रहा था, फिर भी मैं समय पे आ गया। और मैं आप सबों को फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने एक मौका दिया कुछ करने का। मैं बहुत विशेष कुछ कर नहीं पाया क्योंकि बिल्कुल यूनिवर्सिटी से भाग के आया घर, और इस बीच में एक मौका मिला। मैं पुनः आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। जुड़े थे और हम आगे भी जब भी आवश्यकता होगी तो हम आशा करेंगे कि सर जो है वह हम लोगों को उद्बोधित करेंगे।
अब मैं निवेदन करूंगी CM कॉलेज दरभंगा के प्राचार्य एवं प्रधानाचार्य प्रोफेसर मुश्ताक अहमद सर से, जो कि पूर्व कुल सचिव भी हैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के। प्रोफेसर सुरेश्वर झा साहब, डॉक्टर अशोक मेहता जी, सभागार में उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षेतर कर्मी, मीडिया के भाइयों, सबसे पहले मैं संस्कृत विश्वविद्यालय इंतज़ामिया के तय इजहार तशक्कुर पेश करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने बैनुल अक़वामी मादरी ज़बान के जश्न में संस्कृत यूनिवर्सिटी के इस तारीख़ी कार्यक्रम प्रोग्राम में मुझे शामिल करने का फ़ैसला किया। मैं आपके तय शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे तारीख़ी मौके पर बिलख़ुसूस करम फरमा नायब शेखुल जामिया यानी प्रति कुलपति महोदय के प्रति आभार कि उन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया। आज का दिन हम सब जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है, उसका एक इतिहास है। और दुनिया में जो 3 चीज़ें हैं वो ईश्वरीय देन है, जो मनुष्य इस दुनिया में आने से पहले उन चीज़ों की तमाम चीज़ें जो शऊरी तौर पर होता है, कंसेप्ट जिसको आप कहते हैं, लाशऊरी तौर पे उसे किसी से सीखता नहीं है कि इससे प्रेम करना चाहिए। भारत दुनिया का सौभाग्यशाली देश है कि यहाँ केवल भौगोलिक विविधताएं नहीं हैं, खान पान की विविधता नहीं है, न केवल वेशभूषा की विविधताएं हैं, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम के खान पान की विविधताएं, भाषाएं की विविधताएं, वेशभूषा की विविधताएं हमें दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली खुशकिस्मत है हमारी है कि दुनिया में जितनी भाषाएं, यूनेस्को का हर साल जो रिपोर्ट आता है उसके मुताबिक, इस साल की रिपोर्ट के मुताबिक 6,809 भाषाएं दुनिया में बोली जाती हैं और उसमें भारत में 524 भाषाएं अभी जीवित हैं और 46 भाषाएं मृत्युशैया पे है, यानी उसके